सो जब भी हमारी बिजनेस के संदर्भ में बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात होती है, आप क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो ये क्लैरिटी होता क्या है? क्लैरिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड क्लैरिटी क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप गाड़ी से आप जा रहे हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे, एंड यदि कोहरा है कि बहुत सारा फॉग है, तो क्या आप गाड़ी को फास्ट चला पाएंगे या आपको स्लो डाउन करना ही पड़ेगा? ऑफ कोर्स इफ इट इज फॉगी तो स्लो करना पड़ेगा। और अगर कोई फॉग नहीं है, एकदम क्लियर विजन है, तो क्या आप फास्ट भगा सकते हैं? एब्सोल्युटली। लाइफ इज लाइक दैट, बिजनेस इज लाइक दैट। यदि बिजनेस में आपको क्लैरिटी है कि मेरा विजन क्या है, मेरा प्लान क्या है, मैं एक महीने में क्या करना चाहता हूँ, एक वीक में क्या करना चाहता हूँ, एवरी डे बेसिस पे क्या करना चाहता हूँ, तो जब जीवन में क्लैरिटी होती है तो आप बहुत रफ्तार से भागते हैं। सो यदि किसी भी बिजनेसमैन को रफ्तार चाहिए जीवन में, तो क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एंटरप्रेन्योर नीड्स। तो अगर आज मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, कुछ नया चालू हो रहा है, सो क्लैरिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे मेरे लिए? इफ आई एम जस्ट अबाउट स्टार्टिंग, तो हाउ डू आई गो अबाउट डिस्कवरिंग क्लैरिटी? सो क्लैरिटी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। It starts with purpose clarity, then business model clarity, then what is your clarity for next 3 months, a month clarity, a week clarity, and a day clarity. So बहुत सारे dimensions हैं। तो उसमें हम purpose clarity पे ज़्यादा पहले फोकस करते हैं इस conversation में, ताकि we know where to start. So purpose एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग यूज करते हैं, and लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि purpose बनाते कैसे हैं। How do we create purpose clarity? वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो आई फील दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग इट, व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर सोसाइटी। अगर वहां से वो स्टार्ट करे तो मजा आएगा उसे। सो अब ये जो पर्पस है, इसका ब्रॉड डेफिनेशन, जैसे आपने ये कहा कि व्हाट कैन आई डू फॉर सोसाइटी और व्हाट कैन आई कॉज एज एन इम्पैक्ट, बहुत सारे फेमस कोट्स आ जाते हैं इस पर, राइट? एंड इसमें एक मिसकंसेप्शन मैंने कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि फॉलो योर पैशन और फिगर व्हाट योर पैशन इज इन चेजिंग। बट ये पैशन होता क्या है? बस पैशन फॉलो करने से क्या बड़ा बिजनेस बन जाएगा? वो भी काफी, उसमें मुझे क्लैरिटी लैकिंग है, राइट? कि हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट दैट स्टोरी फॉर समवन? गॉट इट। इसमें मैं 3-4 चीज आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशनल वीडियोस ने पैशन और हॉबी को फ्यूज कर दिया है, जबकि पैशन और हॉबी बहुत अलग अलग चीजें हैं। हॉबी वो है जो आपको टाइम पास करना अच्छा लगता है, आपको शायद कुकिंग पसंद है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कुकिंग पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुक बन जाना है। जस्ट बिकॉज आपको ट्रैवल पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाइड बन जाओगे। हॉबी is something that you love to do for recreating, for the purpose of recreation. Passion is completely a different ball game. Passion means suffering. आप क्या कॉज के लिए सफर होने के लिए तैयार हो? जब आप वो आंसर करते हो तब आपको पता चलता है कि आपके पैशन क्या है। सो पैशन कुड बी कि ठीक है, अगर मुझे इस दुनिया में से गरीबी हटानी है और उसके लिए मुझे कोई एनजीओ स्टार्ट करना है या उसके लिए मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पैशन वहां से आ सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग नीड है कि मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम दिखती है सोसाइटी में और वो प्रॉब्लम उसको झंझोड़ देती है कि ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है कैसे भी करके, तो वहां से पैशन आ सकता है। सो इट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पर्पस। और यदि आपको स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढना है तो उसका एक मुझे लगता है वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे इज टू फाइंड योर इकिगाई। इकिगाई इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट। अगर आप YouTube पे ढूंढेंगे तो इकिगाई के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड वे टू फिगर आउट योर इकिगाई, योर पर्पस। एक चीज और बोलना चाहूंगा जो मुझे बहुत हेल्प किया था टू फाइंड माई पर्पस, एंड दैट वाज आंसरिंग वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज योर यूलोजी। यूलोजी मतलब क्या होता है कि जब आप की डेथ हो जाती है तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। जब आप उसको पेन डाउन आप करते हो कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी वाइफ, मेरा बेटा मेरे लिए क्या बोल रहा है, सोसाइटी मेरे लिए क्या बोल रही है,
तब आपको और आप क्या सुनना चाहते हो, क्या वर्ड सुनना चाहते हो, जब आप वो लिखते हो तब आपको एक ड्राइव मिलता है। तो मुझे मेरा पर्पस वहीं से मिला। मुझे ये फील हुआ कि यार मैं अगर मर जाऊंगा ना तो मैं चाहता हूँ लोग मेरे बारे में ये बोले कि यार इस बंदे ने मेरा पोटेंशियल को अनलॉक किया है। और जब मुझे वो पर्पस मिला तब मेरा पूरा लाइफ का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। ये 2013 में हुआ था, तब से मेरा पूरा लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो गया। सो आई फील दैट पर्पस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्पस क्रिएट्स फ्यूल। लाइक एक गाड़ी को अगर एक बिजनेस एक व्हीकल की तरह है, उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जाना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल। That drive comes from purpose. If you have a strong purpose, strong passion, then you can go at a very good speed with lot of consistency. मैंने कई सारे यंगस्टर्स देखे हैं, कॉलेज से निकले हैं, कुछ एक बिजनेस चालू करना है, बिजनेस चालू कर भी लिया है, बहुत ज्यादा ड्राइव है कि कुछ करना है, रॉ एनर्जी, एब्सोल्युटली रॉ एनर्जी। और मार्केट इस वक्त ऐसा है कि हर दूसरे दिन कोई नया यूनिकॉर्न बन रहा है, कोई 10, 20, 30 मिलियन, 100-200 करोड़ का फंडिंग उठा रहा है। तो जब ये एंटरप्रेन्योर मैदान में उतरता है, वो जीरो है, स्टूडेंट है। अच्छी बात है कि खोने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, कुछ है ही नहीं तो क्या खोएंगे। ये एक मेरे फ्रेंड हर्ष है, जस्ट यंग ग्रेजुएट, स्टार्टिंग अप, तो उन्होंने कहा कि डर किस बात का, मार्केट खराब हो रहा है तो भी हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। सो थैंकफुली दे हैव दैट एडवांटेज, राइट। लेकिन फोमो ऐसा हो गया है, या हवा ऐसी हो गई कि मीडिया में सिर्फ बड़ी बड़ी फंडिंग की बात हो रही है, कोई यूनिकॉर्न बन गया, हो गया। तो बंदा जो चालू कर रहा है काम, उस पर प्रेशर इतना है ऑन डे वन कि पर्पस तो छोड़ो, वो अपना एग्जिस्टेंस ही रोज सुबह डाउट करता है उठकर कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नथिंग, आई एम नो वन, राइट। सो हाउ डज वन डील विद दिस फीलिंग दैट वो देखो कहाँ चला गया, राइट। शर्मा जी का बेटा होगा, ये अब एंटरप्रेन्योर वाला वर्जन, उसने देखो कितनी फंडिंग ले दी। सही बात है। सो इसका क्रेडिट या डेबिट आप जो बोलना चाहो, ये मीडिया को जाता है। मीडिया क्या क्या चीजें, मीडिया वो 100 अगर एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप बना रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति को फंडिंग मिलता है तो उसको इतना एम्पलीफाई करता है, वो उसके सक्सेस स्टोरी में उसके सक्सेस के बारे में इतना कुछ बताता है कि वो 99 जो स्टोरी जो स्ट्रगल हो रही है उसके बारे में तो बताता ही नहीं है। और हम तो केवल मीडिया को पढ़ते हैं और हम बायस हो जाते हैं कि यार बाकी सब लोग तो हमसे आगे जा रहे हैं और हम तो रह गए वहां पे। जबकि फैक्ट ये है कि behind one that startup which is getting funded, there are 99 startups which are struggling. Maybe out of that, five startups are doing good, and many may not even see the light of the day. So सबसे पहली चीज है कि we should know that कि media is, आप अगर सिर्फ मीडिया देखोगे तो you will get biased all the time. दूसरी बात, ये जो आप फंडिंग बोल रहे हैं, इसमें मेरा क्या व्यू है मैं आपको बोलना चाहता हूँ। काफी सारे लोग शायद इसको अग्री ना भी करेंगे। मैं एक मारवाड़ी हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो एक ट्रेंड चल रहा है कि फंडिंग रेस करो और उसके बाद बिजनेस आप करो एंड कस्टमर एक्विजिशन के लिए जितना खर्चा करना है कर दो। आई बिलीव दैट दैट मॉडल हैज अ फ्लॉ। आई डोंट थिंक दैट कि बिजनेस, ये बेसिक बिजनेस फंडामेंटल्स ही हिला दिया है। आप जोमैटो को देखो, पेटीएम को देखो, I mean, I really don't know how these businesses are going to be really successful. Maybe ये सारे जो funded organizations में कुछ एक Facebook बन जाएगा, perhaps, but most of them are going to die. And it is because the basic business philosophy of profitability is being ignored. आज के दिन loss making companies अगर आप बोलो, they are getting listed, I don't understand how it is happening. Of course, you can see the market stock prices and you can see that people are able to realize it, but just brand building is not enough. You need to show the profitability. So, I would say that we need to go back to our basics, wherein entrepreneurs, new age entrepreneurs, they should follow the business model of frugality, wherein they are building businesses, they are piloting the projects, they are pivoting the businesses, they are building some revenue, and आप कितना खुद से आप फंड डाल सकते हो, आपको एक लेवल पे लेकर आ जाओ जहां पे आप देख रहे हो कि बिजनेस मॉडल फंक्शन हो रहा है, एंड देन यू रेज फंड्स व्हेन यू नो, बिकॉज़ इफ यू आर गोइंग टू स्केल अप लॉसेस, okay, by putting funds, then you're only scaling up losses, right? It's better you actually create a profitable entity in a shorter version, then take money and scale the profits. That's what I believe, Ankur. I want to
come back on purpose, but before that, ये जो इंडियन मार्केट है ना, यहाँ पे फॉरेन के बिजनेस मॉडल काम नहीं करते जल्दी से. इसमें मुझे कुणाल शाह की एक बात याद आती है कि इंडियन जो कस्टमर है बहुत स्मार्ट है, और आपको पैसे कमाने नहीं देता. जैसे आप यूएस में देखो तो आपको फ़ोन फ्री देते हैं, सिम कार्ड के मंथली प्लान में पैसा निकाल लेते हैं आपसे. यहाँ का कस्टमर गणित लगा लेगा कि कैसे पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ से उधार लेके फ़ोन खुद लेगा, लेकिन आपके सिम कार्ड में मैं मिनिमम प्रीपेड रिचार्ज ही करूँगा और ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा. उसी तरह कुछ और एशियन कंट्रीज़ में एक दूसरे को गिफ्ट देना हो तो यंगस्टर्स जो है पैसे देकर मोबाइल पर जो है एक दूसरे को फूल और स्टिकर्स विकर्स के पैसे देते एक दूसरे को भेजने के लिए. यहाँ कोई नहीं देगा ना, कोई चांस नहीं. पबजी में चलो कुछ कपड़े वपड़े खरीद लिए ठीक है, बट कोई गिफ्टिंग में जो है ना, फ्री में हम गुड मॉर्निंग भेज देंगे, गिफ्ट भेज देंगे, बट उसके पैसे किसी को क्यों देंगे, हमें तो फ्री में मैसेजिंग करना है. सो यहाँ का कस्टमर जो है उनसे पैसा कमाना हो तो ये कुणाल शाह जी की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा. आपको प्रॉफिट फर्स्ट बिजनेस मॉडल जो है इसमें क्रिएटिव रह के सोचना होगा कि पैसे कैसे बनने वाले. यू विल रियली हैव टू मेक एफर्ट, वरना ऐसा लोग आपके प्रोडक्ट यूज तो कर लेंगे, पैसे कभी नहीं बनेगा. बट इफ यू कम बैक टू पर्पस फॉर अ यंग एंटरप्रेन्योर, फंडिंग लेनी भी है पर उसकी न्यूज़ को इग्नोर भी करनी है, बैलेंस है, गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगना ही है. सो इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करना हो कि व्हेन इज द राइट टाइम टू टेक फंडिंग, या मैं अपना पर्पस, या तो फिर पर्पस के एंगल से देखे तो मैं पर्पस कैसे शार्पन करूँ अपना, राइट, कि मुझे पता है कि ओके नाउ आई कैन गो एंड टेल 100 पीपल बैक मी टू डू दिस एंड आई विल मेक इट हैपन. I will put in my best effort. I may not succeed. Everyone agrees. So success is not given. But अब मुझ में ये conviction आ गया है कि ये मेरा purpose है. I can take money from 100 people and go after this. Fine. I will answer this question in 3-4 ways actually. So first of all, we need to distinguish the opportunistic mindset versus purpose-driven mindset. And entrepreneurs can choose to be opportunistic and they can choose to be purpose-driven. It is not that everybody has to be purpose-driven. So, if you know that you are somebody who wants to make a money out of the opportunity and you have all that what it takes, go for it. There is no problem about that. There are a lot of people who want to just make money out of putting their time and effort. Before 40, they want to create some great wealth and they feel opportunity is their way and their opportunity. No problem. So first of all, recognize who you are. Are you somebody who is there in the game of entrepreneurship to make huge money? If that is the mentality and you are okay to do whatever it takes, then you can actually find somewhere a problem where you may make a huge money and you can focus upon that. And if you are somebody like me who is not driven by just opportunity, but I want to find purpose in doing whatever I am doing, that gives me happiness. So first distinction is that is important. Once you have accomplished that, you know who you truly are. After that, the game starts. The second step is to create a basic business model, a working business model, like a prototype. Once you are able to find few customers for your offering, some basic at the basic level, then you know that okay, I have a problem, I know a problem, and I've devised a solution for that. There are paying customers right now, even if it's just few customers. Once you have that validation, then you should take any kind of funding that you need to take it to the next level. Before that, I feel at the level of concept, if anybody takes funding, I don't know if anybody would fund that way, but I don't think that is a fair thing to do at the first place. Fair enough. Once you know किस direction में जाना है, to give me more fuel, I will go in that direction. Absolutely. ये जो purpose है ना, उससे I remember this entrepreneur friend of mine. His name is Murtaza, and वो एक छोटे टाउन में अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और यूएस के क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं. नाउ ही हैज ऑल हिज डेली बिजनेस चैलेंजेस, बूटस्ट्रैप बिजनेस, कोई फंडिंग नहीं, ठीक ठाक अच्छा रेवेन्यू, प्रॉफिटेबल बिजनेस. ही हैज नो एम्बिशन कि मुझे किसी से 100 मिलियन फंडिंग ले लेनी है या मुझे जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा के कहीं आगे चला जाना है. तो मैं गाँव का लड़का हूँ, मेरे गाँव के हिसाब से मैंने बहुत पैसे कमा लिए. मतलब मुझे लाइफ में पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं, इतना पैसा मैं कमा चुका हूँ क्योंकि गांव में नीड्स कम है. ऐसा नहीं कि पैसा बहुत बन गया, फिर मेरे नीड्स ही कम है, मेरे रिक्वायरमेंट्स सब मैंने काफ़ी कर ली. अब मैंने जो एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट किया है इतने लोगों के लिए मेरे गांव में, आई एम वन ऑफ द बेटर एम्प्लॉयर्स इन माय टाउन,
काफ़ी मॉडर्न एमिनिटीज आ गए एंड पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब, दे आर डूइंग ऑफिस जॉब. मुझे ये इम्पैक्ट को 10 गुना बढ़ाना है. आई फाइंड दैट एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्पस आई हैव सीन in recent times, where it's a business which is doing well, it has created impact, and impact को scale करने का mindset है entrepreneur का. ये mindset नहीं है कि मैं अब अपने लिए और क्या बना लूँ या मैं. Absolutely. Of course, he will make a lot of wealth for himself. He will make a lot of wealth for his people as well. But the focus or internal जो compass है, that is pointing towards impact for my community, for this people, for creating tier 3 employment, which is pretty crazy. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ about success. So success, people think that is all about just money, but success definition is very personal. For somebody, the success might be the impact that you are creating in the world by your business. For somebody, it might be the money that you are making. For somebody, it is about the employment that they are generating. सो सक्सेस का मेजरमेंट है ना बहुत अलग अलग हो सकता है हर व्यक्ति के लिए, और ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज जिस प्रकार से दुनिया देखती है, दुनिया का नजरिया जो है सक्सेस की तरफ कि ऑडी है, BMW है, आपके पास क्या प्रॉपर्टीज आपने क्रिएट की है, दैट इज अ वेरी वेरी नैरो माइंडेड व्यू ऑफ लुकिंग एट सक्सेस, एंड इट इज वेरी वेरी पर्सनल. आई नो समबडी हु इज इन जलगांव, हु इज अ NGO, एंड that person, maybe he lives in, I think so, in a rented apartment, but that guy has made a huge impact on Jalgaon. No, he's very happy because he's living what he really wanted for. So success is a very broad thing, and it is different for different people, and you should know what is success for. अब आपने जिस ट्रेंड की बात की, उसके लिए एक certain amount of wealth, उसके लिए वो बेसिक वेल्थ उसने क्रिएट कर ली है. अब उसके लिए इम्पैक्ट इज द सक्सेस. तो ही इज वेरी क्लियर अबाउट दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपका जो फ्रेंड है वो इतना क्लियर है अपने लाइफ में कि उसको पता है कि उसके जीवन में उसे क्या चाहिए. लोगों को लगता है कि इफ आई विल क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ, देन आई विल बी हैप्पी. Happiness is not all about just making lot of wealth. You know, that is not truly there. It is important that you have wealth, but it is not the only thing. Otherwise, all wealthy people should have been happy, no? In this world. They're clearly not. Yeah. So, अगर कोई अपना purpose ढूंढ रहा है, अभी भी discover कर रहा है, what will be a parting tip you want to give them? So, first of all, get into introspection mode. There are some questions that you need to answer yourself when you need to define your purpose, and the questions are, Ikigai is one great framework to figure out your purpose, and 2-3 questions which I will share. Number one, when you are sitting at 70 years and when you're looking back, what are the 10 things that you want to acknowledge yourself for? Answer that question. Second question is, when you are parting away from this planet, what do you want people to remember for? Answer that question. I think when you answer these 2 powerful questions, you will get a long-term perspective as regards what you really want to do in your life. Right. And then start building your life from backwards from that question. And it's a process, and you have to have a perseverance to follow your purpose. But when you are actually creating life, when you know that this is what my end goal is, then you can start designing life in alignment of that goal. And आपका जो भी goal है उसके million ways होते हैं to achieve करने के लिए. So then you can figure out which way is best as per your talents, as per your education, and then you fulfill that particular purpose. So अगर किसी को unlock करना है human potential को, जैसे मुझे करना है, तो मैंने मेरा एक तरीका अपनाया है. There are million ways to do so. आपको देखना है कि आप दुनिया में क्या दे सकते हो, आप क्या चीज क्रिएट कर सकते हो जिस कारण से वो व्यक्ति वहां तक पहुंच सके. वेरी इंटरेस्टिंग. एक चीज मैंने रियलाइज किया है कि इंस्टेड ऑफ चेजिंग स्टोरीज अबाउट बिग एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन, स्पेंड टाइम विद बिजनेसमैन जो आपसे बस ऑनेस्टली अपने सक्सेस और फेलियर्स के बारे में बात करें. मीडिया इमेज के ऊपर डोंट ट्राई एंड जज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक. स्पेंड टाइम विद एंटरप्रेन्योर्स, गेट देम ऑफलाइन, जब वो वल्नरेबल ना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को ग्रेट दिखाने की ज़रूरत ना हो. दे कैन टेल यू ऑनेस्टली अबाउट देयर फेलियर्स. बता सके वो कि
क्या क्या पापड़ बेले हैं जहाँ पहुंचे हैं पहुंचने के लिए। Absolutely, absolutely. You get a real taste of it, you get an idea, you get level in some ways. Absolutely. Great. So I hope जो भी बडिंग बिजनेसमैन ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पर्पस के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली हो। कोई सवाल हो, कुछ कहना हो तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है, ये चर्चा तो हम जारी रखेंगे। थैंक यू Thank you, Ankur.